हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सेम के सामने एलजी की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है जो कि इन्वर्टर मॉडल है और ये जो है 5.5 केजी की मशीन है। मतलब तो इसमें क्या है, दो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा। इसमें अगर आपके सामने ये दिक्कत आ रही है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका मशीन में पानी नहीं जा रहा है तो उस समय क्या दिक्कत होती है, वो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे। दूसरी बात ये, अगर आपका प्रोग्राम रिस्टार्ट हो जाता है या फिर पीई एरर कोड से होता है तो उस समय क्या दिक्कत होती है। तो दोनों प्रॉब्लम मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा और आपके सामने भी अगर ये दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपकी मशीन में अगर पानी नहीं आ रहा है तो आपको क्या चेक करना है। तो सबसे पहले तो आपको टैप देखना है कि टैप आपकी ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर टैप आपकी ऑफ है तो उसको ऑन कर लें। दूसरी बात ये, अगर आपका फिल्टर बहुत ज़्यादा चोक होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिल्टर में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको नोक प्लास से निकाल के इसको नीट एंड क्लीन करके दोबारा आप इसको इंस्टॉल कर दें। उसके बाद इसकी जो पाइप है इसको कनेक्ट कर दें और टैप ऑन करके फिर आप देखें पानी आना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पानी मतलब माइनर आता है, मशीन के अंदर 1-2 ड्रॉप आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका अगर फिल्टर चोक होता है तभी ये दिक्कत आती है, या फिर आपका जो अंदर से डिटर्जेंट बॉक्स होता है वो चोक हो जाता है तब ये दिक्कत आती है। तो वो क्या है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं डोर को। डोर जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है डिटर्जेंट बॉक्स होता है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट, बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, उस कंडीशन से भी यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम आता है। और अगर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या करना है, इसको निकालना है, ऐसे प्रेस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों लॉक होते हैं, दोनों दबा के साइड आ जाएगा। बाकी एक साफ करके लगा दें। अगर पानी मशीन में अंदर नहीं आता है तो सबसे पहले चेक करना है आपको वोल्टेज। वोल्टेज के लिए देखना है आपको ये जो इनलेट बॉल है कितने वोल्ट पे रन करता है। तो सबसे पहले एक स्टिकर कंपनी देती है, वहाँ पे सारी डिटेल मेंशन करके देती है, वहाँ पे देखना है। ये जो है 12 DC वोल्ट पे वर्क करता है इनलेट बॉल। तो सबसे पहले चेक करना है कि आपको यहाँ पे पीसीबी जो है यहाँ से सप्लाई आउट कर रही है, यहाँ तक नहीं। तो उसके लिए प्रैक्टिकली कैसे चेक करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी क्या, हमने मशीन ऑन कर दी। बाकी मैं आपको जो है मीटर जो है DC बोर्ड पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। दोनों नोक मैंने इस तरीके से रख दिए यहाँ पर। बाकी जो है इसमें वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 या 11 वोल्टेज आना चाहिए इस तरीके से DC बोर्ड। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन है तो ये जो इनलेट बॉल है वो DC बोर्ड पे वर्क करता है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, यहाँ तक PCB जो है सप्लाई आउट कर रही है। तो इस तरीके से आप वोल्टेज चेक करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें जो PCB है वोल्टेज यहाँ तक आउट कर रही है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन होता है तो उस कंडीशन में क्या है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम आते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, वायर वगैरह देख लेना है कि यहाँ पे कार्बन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है सर्फ डालते हैं तो बैक साइड तक आ जाता है। तो उसको देख लें कि अगर कार्बन है तो उसको साफ कर दें। तो यहाँ तक आप देख लें वोल्टेज आ रहे हैं 12। अगर ये 220 वोल्ट पे वर्क करता है मतलब AC वोल्टेज पे, तो इसी तरीके से आप AC वोल्ट भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे क्या करना है, 750 वोल्ट पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे AC वोल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे चेक हो जाएगा जो भी है AC DC आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपके अगर वोल्टेज जो है आ रहे हैं तो आपकी PCB ओके, तो इनलेट बॉल में फॉल्ट है। तो इनलेट बॉल आप रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद उम्मीद है जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी मशीन जो है ऑफ है, उस कंडीशन में पानी कंटिन्यू लेती है, तो उस कंडीशन में क्या करें। अगर आपकी मशीन ऑफ है, पानी कंटिन्यू आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपका इनलेट बॉल खराब होता है। अंदर क्या होता है, इनलेट बॉल के एक मैग्नेट होता है, वो काम करना बंद कर देता है। एक स्प्रिंग होता है इसके अंदर, अगर उसमें कुछ खराबी आ जाती है, कचरा बहुत ज़्यादा फंस जाता है, तब ये दिक्कत आती है कि पानी आपका जो है कंटिन्यू आता है मशीन में। मशीन ऑफ है, उस कंडीशन में क्या है, पानी मशीन आपकी अगर टैप ऑन है तो कंटिन्यू पानी चलता रहता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप जो आपका इनलेट बॉल है उसको रिप्लेस कर देंगे। दोनों कंडीशन में यही होगा, अगर पानी मशीन ऑफ है, पानी कंटिन्यू ले रही है, तब भी आपको रिप्लेस करना है। अगर यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं उसके बाद भी पानी नहीं जा रहा है, फिर भी आपको रिप्लेस करना है इनलेट बॉल को। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, इनलेट बॉल जो है आप रिप्लेस कर दें। अब बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि PE एरर कोड शो होता है। तो ये आप देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी मशीन थोड़ी बहुत देर चलती है, उस कंडीशन में क्या होता है, PE एरर कोड शो हो जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है, एक ही बार में सब कुछ काम हो जाता है। और कभी ये दिक्कत आती है बीच में कि PE एरर कोड शो हो जाता है, या फिर आपका स्टार्टिंग में अगर PE एरर कोड शो हो रहा है तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपका बीच में अगर प्रोग्राम बीच में है और वहाँ पे एरर कोड आ रहा है तो इसकी वायरिंग चेक करेंगे। वायरिंग चूहे वगैरह काट देते हैं या फिर कार्बन बहुत ज़्यादा था, उस कंडीशन में यहाँ पर जो है इस जैक में भी कार्बन हो जाता है। तो इसको भी चेक करना है कि अगर जैक आपका बहुत ज़्यादा कार्बन से भर जाता है या फिर इसमें जो है सर्फ भर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है,
वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिलते हैं। और ये जो प्रेशर स्विच होता है वो 5.5 वोल्ट पे वर्क करता है डीसी, और दोनों साइड क्या होते हैं 2.5 वोल्टेज आते हैं। वो मैं चेक करके दिखाता हूँ सबसे पहले ये कि पीसीबी सप्लाई यहाँ तक ऑड कर रही है या फिर नहीं। तो बीच वाली जो पिन होती है वो कॉमन होती है और साइड से आपको लगाना है। उसके बाद वोल्टेज चेक करना है, यहाँ पे 2 वोल्ट शो होना चाहिए, 2.5 वोल्ट शो होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 2 वोल्टेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अगर 2 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर तो आपका जो है पीसीबी सप्लाई ऑड कर रहे हैं। और दोनों साइड आपको इसी तरीके से चेक करना है। आप देख रहे हैं 2 वोल्टेज आ रहे हैं और यहाँ पे क्या है वोल्टेज भी अप डाउन होते रहते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप दोनों नोब इस साइड और इस साइड लगाएंगे, बीच वाली जो कॉमन होती है, तो वहाँ पे वोल्टेज शो नहीं होना चाहिए। अगर वोल्टेज शो हो रहे हैं तो आपकी वायरिंग कहीं ना कहीं दिक्कत है, शॉर्ट है। अब बात कर रहे हैं यहाँ तक अगर पीसीबी सप्लाई ऑड कर रही है, पीसीबी एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी अगर प्रेशर स्विच जो है आपका काम नहीं कर रहा है, बीच में कभी दिक्कत होती है, जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन है, इसके ये पिन है, इस पर भी आपको देख लेना है कि यहाँ पर भी अगर कार्बन है तब भी ये काम नहीं करेगी। अगर प्रोग्राम बार बार रीस्टार्ट हो जाता है तब क्या दिक्कत होती है, उसके लिए आप समझ लें। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर क्या होती है एक नोब लगी होती है ड्रम में जो अटैच होता है पाइप। तो इसमें अगर कचरा आ जाता है इस नोब में, यहाँ पर इस नोब में कचरा आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है प्रोग्राम बार बार रिस्टार्ट हो जाता है। आपने वॉश किया, आपने स्पिन किया, फिर वो रिस्टार्ट हो जाता है प्रोग्राम, या फिर आप वॉश कर रहे हैं उस समय क्या होता है आपका प्रोग्राम बार बार रिस्टार्ट हो जाता है। उसके लिए क्या करना है, आपको ये साफ़ कर देना है। उसके बाद जो मशीन है उसकी पूरी सर्विस करते हैं। ये तभी दिक्कत आती है जब कस्टमर मशीन सर्विस नहीं करता है तब। कभी कभी ऐसा होता है आपकी मशीन जैसे कि पानी कंटिन्यू ले रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे जो है इसका पाइप वगैरह कट जाता है, चूहे वगैरह काट देते हैं, या फिर ड्रम में कुछ फंस जाता है तब भी कट जाता है। तो इस पाइप को देख लें कि अगर पाइप कट जाता है तो वहाँ पे कंटिन्यू पानी लेती है मशीन, आपकी ड्रम पूरा भर जाता है और प्रेशर स्विच जो होता है वो सेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे पाइप कट होता है तभी ये दिक्कत आती है। 2 कंडीशन में आपकी मशीन पानी लेती है, एक तो आपका इनलेट वाल्व जो है कंटिन्यू चलता रहता है, ख़राब होता है जैसे कि मैंने इससे पहले बताया, तब वो पानी कंटिन्यू लेगी, या फिर पाइप कट जाता है, प्रेशर स्विच जो है वो सेंस नहीं कर पाता है, तो इस वजह से भी ड्रम से बाहर पानी आना स्टार्ट हो जाता है। ये दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे जो है अगर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए तो आप जो है ड्रम की नोब देख लें। उसके बाद भी सब कुछ ठीक है और फिर भी PE एरर कोड आ रहा है तो आप प्रेशर स्विच जो है उसको रिप्लेस कर दें। उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो ये दोनों मैंने फॉल्ट बताया, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।